हेलो बच्चों, तो आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर 9 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्क्रीन पर हमें पता है कि अल्टरनेट ब्राइट डार्क पैटर्न्स बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजेस, यानी कि ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि ये जो फ्रिंजेस स्क्रीन पर बनता है उसका शेप्स कैसा होता है, यानी कि किस शेप का है। क्या वो स्ट्रेट लाइंस होता है, क्या वो सर्कल होता है, क्या वो पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, क्या है। तो शेप्स पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस टाइप से जो है ना सवाल पूछे जाते हैं, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि अच्छा एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं शेप्स पर बेस्ड। फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट पढ़ के प्रोसीड करते हैं। ठीक, चलो देख लो, पहले क्वेश्चंस दिखाता हूं है ना किस तरीके से होता है। तो शेप्स ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, उसमें दो केस होता है। केस वन होता है कि फॉर पॉइंट सोर्स या फिर सर्कुलर होल होगा तो बताओ कि कैसे होगा शेप्स ऑफ फ्रिंजेस। यानी कि जैसे एक कार्डबोर्ड इस तरह से है, उस कार्डबोर्ड पर क्या है, छोटा छोटा होल कर दिया गया जिससे कि लाइट वेव्स क्या करेगा, एंटर करेगा। तो ये कैसा सोर्स हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट सोर्स। और क्वेश्चन के अंदर ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखा रहेगा कि पॉइंट सोर्सेस है ये जो है, ठीक है, S1 S2 आर पॉइंट सोर्सेस, जिसको सर्कुलर होल भी कह सकते हैं। अब ये जो पॉइंट सोर्सेस है ये किस तरीके से रहता है, तो इसमें दो तरीका है कि जो दोनों सोर्सेस हमारे पास है, तो लाइन ऑफ द जो सोर्स है ये मेरा लाइन ऑफ द सोर्सेस हो गया, यानी लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस इज क्या है, पैरेलल टू द स्क्रीन। वही जो पिछला लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, लेक्चर 8 के अंदर, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा कि लाइन ज्वाइनिंग द जो सोर्सेस है इज पैरेलल टू द स्क्रीन। तो बताओ कि कैसा पैटर्न बनेगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस ये पैरेलल टू द स्क्रीन नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होगा, है ना। तब बताओ कि क्या, यानी इसका सेकेंड पार्ट देखो इसका सेकेंड पार्ट कि लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस, वही पॉइंट सोर्स है, इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। ठीक है, हो गया। अब केस 2 क्या होता है कि भाई अब पॉइंट सोर्सेस नहीं है, अब होगा लाइन सोर्स। लाइन सोर्स को हम लोग ब्रॉड सोर्स भी बोलते हैं। ब्रॉड मतलब क्या, थोड़ा सा चौड़ा है ना, ज्यादा बड़ा होल समझ लो एक तरह से, या फिर उसको क्या बोलते हैं, स्लिट्स। जैसे पॉइंट सोर्स होगा तो एकदम पतला छोटा सा पॉइंट जैसा, तो वहां से रे ऑफ लाइट पार किया। अब ये हम रेक्टेंगुलर शेप का एकदम स्लिट बनाते हैं, तो भाई इससे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा वो क्या जाएगा, थोड़ा ज्यादा जाएगा दोनों स्लिट से। तो यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट होगा। अच्छा, इसमें भी दो केस क्या हो गया कि ये जो स्लिट है पैरेलल टू द स्क्रीन होगा, और दूसरा है कि ये स्लिट जो होगा परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो स्क्रीन मेरा कैसा, और ये देखो स्लिट जो बना हुआ वो कैसा, स्लिट ऐसे लेंथ वाइज बना हुआ है ना। स्क्रीन है मेरा ऐसा, और ये जो स्लिट है बना हुआ, दो लाइन इस तरह से देख रहे हो, ये ऐसे बना हुआ है। तो देखो क्या है, स्लिट्स आर पैरेलल टू द स्क्रीन। तो दूसरा क्या होता है, यही स्लिट अब पैरेलल टू द स्क्रीन नहीं होगा, परपेंडिकुलर। तो स्लिट है ऐसे और ये वाला रहेगा ऐसे, सच दैट देखो दोनों बोथ आर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तब बताओ कि कैसा शेप ये बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया। स्लिट से इस तरह से बना हुआ ऐसे इनटू द पेज ऐसे, और स्क्रीन मेरा सामने है। पैटर्न्स बताओ, तो यानी कि एक पता चल गया कि लाइन ज्वाइनिंग द जो सोर्सेस होगा ना, एक बार पैरेलल टू द स्क्रीन, एक बार परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, कॉन्सेप्ट क्या था कि नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, उसी पर बेस्ड है। तो उस लेक्चर का बस 2 से 3 मिनट हम लोग रिकैप करके देखते हैं क्या है, और इसी को मतलब प्रोसीड करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। ठीक, तो जब यहाँ पर क्या है, स्लिट्स जो है हमारे पास यहाँ कैसे, तो लाइन ज्वाइनिंग द जो सोर्सेस है ये स्क्रीन के क्या है, पैरेलल। तो हमें बस देखना होता है दो चीज की, भाई ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कि 90 डिग्री पर, है ना। तो देखो ऑन द स्क्रीन जो सेंटर पर एग्जैक्ट होगा, तो अगर बोले कि यहाँ से एक लाइन जो है ना ऐसे लेकर के आओ, और यहाँ से एक लाइन ऐसे करके लेकर आओ, तो हमें पता चल रहा है क्या कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा लाइट वेव, है ना। सिंस सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे क्या होने जा रहा है, पाथ डिफरेंस 0। और हमें पता है कि जहां पाथ डिफरेंस 0 होगा वहां पर बनता क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यानी पता चल गया कि सोर्सेस का लाइन अगर पैरेलल टू द स्क्रीन होगा तो ठीक जो लाइन होता है उसके परपेंडिकुलर वाला जो जगह होता है वहां पर क्या हो जाएगा, दोनों स्लिट से या सोर्स ऑफ लाइट से जो आएगा उसका पाथ डिफरेंस होगा 0, तो बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब अगर यहां सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन गया तो बस उसके बगल में क्या होता है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फिर होता है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फिर सेकेंड डार्क फ्रिंज और सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली नीचे भी जाएगा कैसे, सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या होता है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज,
वही 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया करके जो बताए हैं। फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फिर सेकेंड डार्क फ्रिंज, ऐसे कर करके पैटर्न बनते जाता है। और ये बनते 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 एक ऐसा जगह आता है क्या, अच्छा एक और चीज, ये थीटा कितना है, तो बोलते हैं कि थीटा इन जनरली हम लोग लेते कैसे हैं, तो बोले यहां से लेट एट एनी पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, तो हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल होता है ये होता है थीटा। ठीक है, कि कितना एंगल पर क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पर बन रहा है क्या, फर्स्ट डार्क, यहाँ बन रहा है फर्स्ट ब्राइट, यहाँ बन रहा है सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, यानी हर एंगल्स पर जो है अलग अलग चीज बन रहा है। तो ये थीटा इक्वल टू ये वाला जगह जो है ये क्या है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। और थीटा देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 बढ़ते 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 मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है, तो बोले भैया मैक्सिमम जाएगा कितना तक, 90 डिग्री तक। यानी कि एग्जैक्ट इस जगह पर क्या बनेगा, तो हमें पता है, पिछला लेक्चर पढ़ चुके हैं, अगर ये सेंट्रल ब्राइट है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बनते 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 स्क्रीन पर एकदम लास्ट में यहाँ जा करके क्या बनता है, nth मैक्सिमा, यानी कि nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज। तो सिमिलरली क्या है, इधर भी देखो 90 डिग्री होगा, है ना, यहाँ से यहाँ देख लो थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या बनेगा, nth ब्राइट फ्रिंज। यानी शेप्स जो बनता है उसका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो पैरेलल टू द स्क्रीन होगा ना, इसके ठीक मिड में होगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और वहां से बनते बनते इस तरफ आता है, और फिर वहां से बनते बनते मैक्सिमम इस तरफ आता है। आई होप कि पिछला लेक्चर का एक समरी टाइप से भी हो जाएगा, थोड़ा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हो गया, तो ये है, पता चल जाएगा पैरेलल होगा भैया तो सामने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब देखो पैरेलल में यहाँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हुआ, ऐसे ऐसे चला, तो पता है कि परपेंडिकुलर होगा तो ठीक इसके उल्टा चलता है। क्यों, क्योंकि इसके लिए पता था डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा होता है। बस ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि पूरा डिटेल हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, लेकिन इसको नोट डाउन कर लो शेप्स ऑफ फ्रिंजेस पढ़ने के लिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये। दूसरा है कि भाई अगर ऐसा होगा तो लाइन ऑफ द सोर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, तो लाइन ऑफ द सोर्सेस है ऐसा और स्क्रीन है मेरा ऐसा, तो दोनों है परपेंडिकुलर। इसमें कहाँ सबसे पहले आइडेंटिफाई करो पाथ डिफरेंस 0 कहाँ होगा, तो बोले भाई पाथ डिफरेंस 0 एग्जैक्ट कौन से जगह पर होगा, तो बोले ये जो सोर्सेस के बीच का जो लाइन है इसके सेंटर से अगर एक ऐसे लाइन अगर ज्वाइन कर दो कितना पर, एकदम ठीक इसके परपेंडिकुलर पर ले लेते हैं, लेट इट बी कोई पॉइंट पी जो कि हवा में, कहाँ है, हवा में। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगा और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगा, देखने से नहीं लग रहा सिमेट्री से बेटा कि दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स एक्स, यानी जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और जहाँ पाथ डिफरेंस 0 होता है वहाँ पर बनता क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक पहले वाला का जो है वो उल्टा। सिमिलरली इधर भी एग्जैक्ट अगर पॉइंट पी हवा में देखोगे तो भाई ये डिस्टेंस जितना चल करके आएगा उतना डिस्टेंस ये भी चलेगा, एक्स एक्स, फिर से पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। पाथ डिफरेंस 0 का मतलब होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो पता चल गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इधर है, तो बाकी सब किधर बनेगा, स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर बनेगा तो हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद क्या आता है, तो बोलेंगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फिर सेकेंड डार्क, फिर सेकेंड ब्राइट, ऐसे कर करके ये डॉट 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 आते जाएगा, फिर यहाँ पर कोई अपना ब्राइट बनेगा, ठीक एग्जैक्ट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। सिमिलरली इधर से आएगा बनते हुए, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, फिर डॉट 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 स्क्रीन पर। यानी कि अगर पैटर्न की हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्राइट यहां से शुरू होगा और ऐसे चलते हुए आएगा, फिर यहां से शुरू होगा फिर ऐसे चलते हुए जाएगा। ठीक है, थीटा की बात करते हैं तो भाई थीटा कहाँ होता है, तो बोलते हैं कि जो यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस है इसके सेंटर से लेट एट एनी पॉइंट पी ऑन द ले लेते हैं स्क्रीन, तो ये हो जाता है मेरा क्या, थीटा, कि कितना एंगल पर क्या बना है। तो बोले कि एग्जैक्ट यहाँ पर थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, और यहाँ से ठीक ऐसे चले जाएंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर बनता है मेरा क्या, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो देख लो इसमें थीटा इक्वल टू 90 पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना, और इसमें थीटा इक्वल टू 0 पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना। तो सेंट्रल ब्राइट से nth मैक्सिमा ऐसे, और इसमें सेंट्रल ब्राइट से यहाँ पर बनेगा nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा। मैं इसको इधर मूव कर लेता हूँ हल्का सा।
बस दोनों अच्छे से रिवीजन हो गया। और इसमें जो होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू वो क्या हो जाता है, डी कॉस ऑफ थीटा। बस ठीक ठाक है। तो परपेंडिकुलर होगा तो दिमाग बस इतने रखेंगे, परपेंडिकुलर मतलब स्लिट्स का लाइन ज्वाइनिंग देखो, बस स्लिट्स के लाइन ज्वाइनिंग के ठीक परपेंडिकुलर में ऐसे करेंगे वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा। फिर यहां पर भी देखो लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस जो है, लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट्स, इसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसे करोगे ना, पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब इसी का हिंट लेकर के कैसे हम लोग शेप से डिटरमाइन करेंगे वो देखते हैं जरा। तो ये जो स्लिट्स बना हुआ ये जो कार्डबोर्ड है ये किस तरह से है, ये 3D में, 3D का मतलब ऐसे ऐसे इनटू द पेज, तो आधा अंदर आधा बाहर ऐसे जा रहा है। ये स्क्रीन जो ना देखो मैंने बनाया जरूर ऐसे दिया, एक्चुअली मुझे बनाना चाहिए था इस तरह से, देखो ऐसे, ताकि लगे कि हाँ हाँ है ना, ये इनटू द पेज ऐसे जा रहा है। लेकिन कुछ रीज़न से मैंने ऐसे बनाया, तो समझ लो कि स्क्रीन है इस तरह से, यानी कि 3D में है ये स्क्रीन। कैसा है ये, 3D में, गोइंग इनटू और आउट ऑफ द पेज। कुछ रीज़न से बनाया है मैंने, क्यों बनाया बताता हूँ। तो क्या करें, तो बोले ये है मेरा देखो लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट्स, क्या है, ये है मेरा लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट्स, द लाइन ऑफ द सोर्स इज पैरेलल टू द स्क्रीन, स्क्रीन है मेरा ऐसे। तो देखो क्या, यहां से लेट एट एनी पॉइंट पी हम लोग ले लेते हैं स्क्रीन पर, एग्जैक्ट सेंटर पे। तो यहां से जो लाइट वेव चल करके आएगा, जितना डिस्टेंस चलेगा, और यहां से जो लाइट वेव चल करके आएगा, देखने से लग रहा होगा ड्यू टू सिमेट्री ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम, यानी कि पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो इस जगह पर पाथ डिफरेंस हुआ 0, और अगर पाथ डिफरेंस 0 का मतलब पॉइंट पी पर एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर बनने क्या जा रहा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। देखिए वो कॉन्सेप्ट पढ़े तो अब तुरंत समझ में आ रहा है ना। ठीक, सिमिलरली अगर इसको मैं आगे भी बढ़ा दूं, मान लो यहां पर पॉइंट पी ले लेते हैं, लेट इट बी। तो ये डिस्टेंस मान लो x1 है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस चला, तो भैया यहाँ से भी अगर ऐसे लेंगे तो ये भी कितना होगा, x1 ही होगा। अगेन इस पॉइंट P पर क्या आ रहा है, पाथ डिफरेंस आ रहा है कितना, 0। तो भैया समझ में आ रहा है कि अच्छा ये दोनों सोर्स, पॉइंट सोर्स जो है उससे जब लाइट वेव जाएगा ना, तो इस सेंटर ऑफ द लाइन जो कि स्क्रीन पर मैंने बनाया, तो चाहे यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, कहीं भी अगर बनाऊंगा ना, तो डेल्टा एक्स 0 है। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। क्या है ये, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सोचो कि शेप ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसा होगा, आइडिया लग गया होगा। भाई कोई भी पॉइंट लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मैंने पहले बनाया स्क्रीन पर, एक स्ट्रेट लाइन, यहां भी डेल्टा एक्स 0, यहां भी डेल्टा एक्स 0, डेल्टा एक्स 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो भैया ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन गया। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का तो शेप हमें डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि ऐसा जो होगा। समझना मेन बहुत जरूरी है भाई, रटना ठीक है आसान है, लेकिन कुछ जो चीज़ समझ सकते हैं उसको अच्छे से समझे। ये क्या है गया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और इसका शेप कैसा हो जाएगा, तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ये कैसा हो जाएगा, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो हो गया वो हो गया स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डेल्टा एक्स यहां पर आ रहा है क्या, 0, खत्म। अब इसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट ले ले तब क्या होगा, इसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट ले ले तो क्या होगा, ठीक है। इसके ऊपर लेट, तो बोलते हैं कि लेट यहां पर कोई ले लो पॉइंट P स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर, तब क्या होगा, तो बोले कि यहां से रे ऑफ लाइट आएगा चल करके यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे चलकर आएगा, पहुंचेगा पॉइंट P पर, एट एनी पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। तब क्या होगा, तो बोले देखो भाई ये ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा है और हमें लग रहा है ये कम डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इस पॉइंट पर पाथ का हो जाएगा डिफरेंस। चाहे यहां पर ले लो, चाहे यहां, चाहे या कहीं भी पॉइंट P पर ले लो, एक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक कम। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एट एनी पॉइंट P ऑन द स्क्रीन अदर देन सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सेंटर पे तो हमें पता चल गया, ठीक। होगा क्या, तो बोले कि भाई डेल्टा एक्स जो पाथ का डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बोले देखो ये ज़्यादा डिस्टेंस अब माइनस ये कम डिस्टेंस है ना, तो S2P माइनस कितना हो जाएगा, S1P होगा, कहीं भी ले लिए। तो ये होगा क्या, तो बोले कि अच्छा ठीक है, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस, कुछ भी अगर हम लोग ले तो अंडरस्टैंडिंग समझना, ये पाथ डिफरेंस होता कितना है। तो बोले कि अगर ब्राइट फ्रिंजेस लोगे ना तो ये होगा n लैम्डा। n लैम्डा का मतलब क्या हो गया, 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, डॉट 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 डॉट। और डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है, हम जानते हैं कितना, 2n-1 इंटू लैम्डा बटे 2। तो मेरे कॉन्सेप्ट से सीखो जरा कैसे बताएं पाथ डिफरेंस। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए 0 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, और डार्क फ्रिंजेस के लिए जब हम रखते हैं कितना आता है, तो बोले कि 50 पैसा आता है, तो
उसके बाद 1.5 रुपया आता है, उसके बाद 2.5 रुपया आता है, यानी सब 1.5 वाला 50 पैसा वाला सब क्या हो जाता है, डार्क फ्रिंजेस। तो देखो चाहे ब्राइट फ्रिंज बने स्क्रीन पर या डार्क फ्रिंज बने कहीं पर भी भैया, पाथ डिफरेंस जो होगा ना ये होगा 1 लैम्डा 2 लैम्डा या 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा, ऐसा कुछ। लैम्डा क्या है, क्या है लैम्डा, वेवलेंथ, वो तो होगा कांस्टेंट। तो वेवलेंथ कांस्टेंट है और ये जो नंबर है भाई वो भी क्या है, कांस्टेंट। इट मींस दैट डेल्टा एक्स इज ए कांस्टेंट फॉर एनी फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। कॉन्सेप्ट पे जाना, कॉन्सेप्ट पे, ठीक। एनसीईआरटी के अंदर बस क्या किया, लिख दिया है हल्का सा, ठीक है लेकिन चलो अच्छे से समझ सकते हैं। यानी कि दैट इज फॉर एनी फ्रिंज, क्या बोलेंगे, दैट इज फॉर एनी फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, डेल्टा एक्स जो हो जाएगा वो होगा कैसा, कांस्टेंट होगा। हमें ये तो समझ में आ रहा है कि भाई कांस्टेंट होगा। हेंस हम लोग कह सकते हैं डेल्टा ये एक्स है क्या, तो बोले S2P माइनस S1P है और ये है कांस्टेंट। यही इक्वेशन आया है। क्या आया ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनी पॉइंट। अभी फिलहाल मतलब इक्वेशन आया, सिंपल सा एक चीज कहो कि इक्वेशन आया, किसका, शेप ऑफ द फ्रिंज जो बनेगा उसका इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो हम समझते हैं कि ठीक है ये जो इक्वेशन आया तो भाई ये इक्वेशन किसका है, यानी कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये सर्कल है, क्या ये पैराबोला, क्या ये एलिप्स है, क्या ये हाइपरबोला है, किसका इक्वेशन है। तो चलो इस इक्वेशन को जरा समझते हैं। क्या है, S1P मतलब S2P माइनस S1P जो है ना ऐसा कुछ कांस्टेंट हो जाए तो हम पहचानते हैं, इसको पहचानते हैं, है ना। तो हाइपरबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे सर्कल हो, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कहाँ है भाई, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के अंदर देखोगे तो सारे ग्राफ्स उसमें कवर कर दिए, जिसमें स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सब कुछ, है ना। तो चलो देखते हैं हाइपरबोला क्या है और फिर इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। तो कैसा हमने पढ़ा, तो बोले इसका शेप ऐसा होता है जहाँ पर दो फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक F1 और एक क्या होता है F2, और ये F1 एंड F2 होता है कैसा, फिक्स्ड पॉइंट होता है और ये कहलाता है फोकसेस, यानी कि फोकस कहलाता है। जैसे कि सर्कल के अंदर देखो क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। और एक पॉइंट P जो है ना इस तरीके से मूव करता है सर्कल के अंदर सच दैट हमेशा वो फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। यानी कि मान लो पॉइंट अभी है कि यहाँ है तो 5 सेंटीमीटर मान लो है, तो अभी पॉइंट P यहाँ मूव करके आया, फिर फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा 5, फिर पॉइंट P ऐसा मूव करेगा कि फिर से 5, तो भाई 5 5 5 5 इस तरीके से सारा पॉइंट्स मूव करते रहता है सच दैट उस पॉइंट P के लोकस को जब ज्वाइन करेंगे ना तो बन जाता है क्या, सर्कल। तो एक होता है फिक्स्ड पॉइंट जिसका नाम हो गया सेंटर, और एक होता है फिक्स्ड डिस्टेंस जिसका नाम हो गया रेडियस। तो भाई सर्कल अगर हमें समझ में आता है तो हाइपरबोला भी समझ में आना चाहिए। यहाँ पर दो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसका नाम हो जाता है फोकस, और एक पॉइंट P होगा। देखते हैं कि किस तरीके से चलता है। तो बोलते हैं लेट एक पॉइंट P हम ले लेते हैं, ऐसा ले लिया हमने, तो बोलते हैं कि F1 से ज्वाइन कर दो उस पॉइंट तक, पहला फोकस से, और दूसरा फोकस से ज्वाइन कर दो। तो F1P माइनस जो F2P होता है ना वो हमेशा होता है कांस्टेंट। ये हाइपरबोला का बेसिक डेफिनेशन है। F1P माइनस F2P कांस्टेंट। जैसे अभी मान लो ये है, मान लो कि 10 सेंटीमीटर, ये है मान लो कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 हो गया 2, ये 2 सेंटीमीटर आया कुछ। फिर से बोलते हैं लेट एक पॉइंट P हम मान लेते हैं यहाँ, कोई और पॉइंट, तो हमेशा डिफरेंस ना 2 ही आना चाहिए। इसका मतलब मान लो ये पता है कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो सच दैट फिर से देखो 8 अब माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो 8 माइनस 6 फिर से बोल देंगे कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली एक बार पॉइंट यहाँ आ गया, तो बोले भाई ये है मान लो कि 6 सेंटीमीटर, यहाँ से ये थोड़ा कम हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन वो जो 6 माइनस 4 होगा ना, डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। यही कहलाता है क्या, हाइपरबोला। क्या होगा, हाइपरबोला। तो ऐसे बनेगा, ऐसे, यानी इस टाइप का शेप ऐसे ऐसे हो तो हाइपरबोला बोल देंगे हम लोग। यानी F1P माइनस F2P, ये पॉइंट P कैसा होगा, वो वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हैं, जहां लेना है ले लो, लेकिन भैया इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट होगा। गौर करके देखो हमारे पास जो स्लिट्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कैसा है भाई, स्लिट एक है यहाँ, एक है यहाँ, एक S1 एक S2,
ये स्लिट्स कैसा है, फिक्स्ड पॉइंट, और एक ये है मेरा स्क्रीन। और हम कह रहे हैं स्क्रीन पर कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं भी, ये होगा क्या, S1P, और इधर आ रहा है S2P। तो हम पाथ डिफरेंस निकाले तो ये मेरा आया S2P माइनस S1P, जो कि कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया। देखो मैच कर पा रहे हो क्या, कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो रहा है क्या? S2P माइनस S1P विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, और ये पॉइंट P वेरिएबल पॉइंट है, कभी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, फिर नीचे कहीं भी हो सकता है, ये हमेशा सेटिस्फाई इसको करेगा। तो S2 S1P देखने से लग रहा है क्या, लग रहा नहीं जैसे कि फोकस जैसा लग रहा होगा, F1 F2 S1 S2, P कैसा है, वेरिएबल पॉइंट, P कैसा है, वेरिएबल पॉइंट ऑन द स्क्रीन। हेंस स्क्रीन पर जो भी चाहे ब्राइट बने चाहे डार्क बने, वो हमेशा कैसा होगा, हाइपरबोलिक शेप होगा। कैसा होगा, हाइपरबोलिक शेप। तो आई होप कि समझ में आया होगा। हेंस हम लोग बोलते हैं कि भैया ये इक्वेशन क्या है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला। हाइपरबोला, और ये एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा डिटेल बना दिया। और ये जो कांस्टेंट होगा, जब ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा तो ये कांस्टेंट क्या आएगा, 1 लैम्डा हो, चाहे 2 लैम्डा हो, चाहे 3 लैम्डा। और जब डार्क फ्रिंजेस जहाँ जहाँ बनेगा तो ये 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा आएगा। तो शेप्स कैसा बनता है वो जरा देख लेते हैं। देखो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये तो हमें पता है। तो सेंट्रल ब्राइट के ठीक ऊपर क्या होगा, फर्स्ट डार्क, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट। तो पैटर्न कैसे चलेगा, ऊपर चलते जाएगा, और इधर भी नीचे ऐसे चलते चला जाएगा। तो मैं सिर्फ ब्राइट वाला बना देता हूँ, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर जो होगा वो थोड़ा सा और थिक बनाऊँ, थोड़ा सा और थिक बनाता हूँ। तो ये कैसा बनेगा, फर्स्ट ब्राइट बोल दो, ये है भाई सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, ऐसे कर करके पैटर्न ऐसे। सिमिलरली फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट। और बीच में क्या है, तो देखोगे शुरुआत कहाँ से होता है, पता है, डार्क से। तो सेंट्रल ब्राइट है ना, उसके बगल में होना चाहिए क्या, डार्क, फिर डार्क, फिर डार्क। तो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, एक्चुअली वो सब डार्क फ्रिंजेस है, ठीक। तो ब्राइट का हमने लिखा है, तो यहाँ पर जरा सा लिख भी देते हैं कि भाई ये क्या है। तो दिस इज फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ये कैसा होगा, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ये कैसा होगा, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ठीक। सिमिलरली ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ऐसे कर करके स्क्रीन पर बनेगा। तो पैटर्न गौर करके देखो कि किस तरीके से चल रहा है। जब लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस जो होगा पैरेलल टू द स्क्रीन होता है, तो ठीक बीच में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया, और पैटर्न देखोगे तो इधर से ऐसे चल रहा है, यहां से ऐसे चलते आ रहा है, है ना। जो कॉन्सेप्ट शुरू में बताएं, पैरेलल होगा तो कैसा, तो हाइपरबोलिक शेप हो गया। ठीक, अब यही चीज क्या है एनसीईआरटी के अंदर, देखो ये डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी डायग्राम के अंदर, ये है ना। देखो ऐसे 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 ऐसे, बीच में स्ट्रेट लाइन है, तो ये सेंट्रल ब्राइट हो गया, उसके बगल में कर्वेचर जो दिख रहा है वो कैसा है, फ्रिंजेस हाइपरबोलिक शेप का है, ठीक है। तो अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं सेकंड केस जो है, क्या है कि व्हेन लाइन ऑफ द सोर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस जो है वो मेरा परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, स्क्रीन है ऐसे और इसके ठीक परपेंडिकुलर प्लेस्ड है। तो जो पहले वाला पढ़े ना, उसका तो एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आ गया कि S2P माइनस S1P हाइपरबोलिक का इक्वेशन था, तो ठीक है। ये जो है बेटा, इसका जो इक्वेशंस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स। और उसका कैलकुलेशंस जो है ना, अगर मैं यहाँ पर करूँ तो बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा, बहुत खतरनाक उसका इक्वेशंस आता है। तो मजबूरी है कि सिंस इसका जो कैलकुलेशन है वो आउट ऑफ द सिलेबस है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बताना उसका जरूरत है, तो डायरेक्ट इसको याद कर लो। हालांकि मैं इसका कभी फेवर में नहीं रहता हूँ कि डायरेक्ट कुछ ही रट लो बिना समझे हुए, लेकिन भाई उसका समझना जो है ना, 1-2 पेज का लंबा डेरिवेशन करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो आंसर से हमें पता चलता है कि भैया शेप कैसा बनेगा। वो आता है सर्कल का शेप। कैसा शेप आता है, सर्कुलर शेप आता है, सर्कल का ही इक्वेशन आएगा, लेकिन बहुत गंदा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सिंस इट्स कैलकुलेशन इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स। क्या है, वेरी मच कॉम्प्लेक्स, आउट ऑफ सिलेबस है। देखो अगर सिलेबस में रहता ना तो मैं जरूर बताता, लेकिन जरूरत है नहीं। देखो ऐसा नहीं कि नहीं आता है। अगर बोलोगे नहीं सर, एकदम कहना, कमेंट करके बोलना कि सर मेरे को बताइए ही, हालांकि जरूरत है नहीं। देखो ना बोर्ड्स के स्टूडेंट को जरूरत है, ना नीट, ना जेईई मेंस, ना आईआईटी के सिलेबस में।
मतलब इसका कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, कहीं तो जरूरत है नहीं, तो फिर क्यों पढ़े ना, बाहर की चीज फालतू का समय बर्बाद करें। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे, और इस रिजल्ट में जो समझने का चीज़ है वो हमें ऑलरेडी आता है, शुरू में मैंने समझा दिया कि क्या होगा, किधर सेंट्रल ब्राइट बनेगा और किधर कैसे डार्क कितना है देख लो। तो सिंस ये लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस के ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर कोई पॉइंट P ले लोगे तो यहाँ सेंट्रल ब्राइट बनेगा कि क्या, तो हमें पता है कि देखो यहाँ से लाइट वेव जाएगा, यहाँ से लाइट वेव जाएगा, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री दोनों का डिस्टेंस होगा सेम। यहाँ पर पाथ डिफरेंस हो गया 0, पाथ डिफरेंस 0 का मतलब होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बनेगा यहाँ पर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा। सिमिलरली अगर हम इधर भी अगर एक कोई पॉइंट P ले ले तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, दोनों डिस्टेंस बाय सिमेट्री क्या होगा, सेम। अगेन यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बनेगा क्या यहाँ पर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और हमें पता है कि भैया स्लिट्स या सोर्सेस ऑफ लाइट जो है परपेंडिकुलर अगर होता है तो सेंट्रल ब्राइट इधर से चालू होकर के सेंटर तक जाता है स्क्रीन पर, है ना। पैटर्न कैसे बनता है, ऐसे, जैसा कॉन्सेप्ट हमने देखा, इधर से शुरू होगा और ऐसे बनेगा, इधर से शुरू होता है और ऐसे बनता है, ठीक है। तो शेप्स कैसा होता है, शेप्स होता है हमारा सर्कुलर इन शेप, यहां पर बनता है। तो सर्कुलर इन शेप ऐसे ऐसे करके मैं बना देता हूं, देखो पूरे, ये कैसे सर्कल्स कहलाता है, तो ऑल द सर्कल्स विल हैव द सेम सेंटर, देखो है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसा बनता है। ये है शेप्स ऑफ द फ्रिंजेस। वही सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका वही होता है, कोई भी पॉइंट P ले लो तो S1P ये माइनस S2P इक्वल टू, और उसके बाद उसको सॉल्व करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर के। कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ा सा। तो ये देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट। यानी पता है कि अगर ब्राइट फ्रिंजेस सिर्फ हम लिखे तो ये कैसा हो जाएगा, फर्स्ट ब्राइट, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फिर ये हो जाएगा सेकंड ब्राइट फ्रिंज, फिर ये हो जाएगा थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ऐसे कर करके डॉट 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 सेंटर तक आते जाएगा। सिमिलरली इधर हो जाएगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये हो जाएगा सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ये हो जाएगा थर्ड ब्राइट फ्रिंज, और डॉट 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 कर करके आते जाएगा, ठीक। और सेंटर पर मेरा क्या बन जाएगा, सेंटर पर बन जाएगा nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज। अब यहां पर क्या होता है, एग्जैक्ट अगर सेंटर लाइन पर देखोगे तो ये लाइन ऐसे करके ज्वाइन कर दो, देखो ये पूरा लाइन यहां क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो nth पर जो है सेंटर पर एग्जैक्ट, क्या वहां पर nth ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा या डार्क फ्रिंज भी बन सकता है क्या, तो वो बहुत आसानी से हम कैच कर सकते हैं। बोले जहां जहां तक पॉसिबल है, जो सिलेबस के अंदर समझना होगा वो आराम से समझ जाओगे कि सेंटर पर क्या बनेगा। तो बोले कि भाई यहां से स्ट्रेट लाइन अगर देखोगे सेंटर पर, हम ले लेते हैं लेट इट बी कोई पॉइंट P, तो एट सेंटर का एक्सप्लेनेशन देखो जरा, एट सेंटर ऑफ स्क्रीन, एट सेंटर ऑफ स्क्रीन पर क्या होगा, तो बोले एक स्ट्रेट लाइन है भैया, तो पाथ डिफरेंस चेक करो। तो बोले S1 से जो वेव निकला वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, S2 से जो निकला है वो कम डिस्टेंस चलेगा, तो होगा पाथ डिफरेंस क्या, S1P माइनस S2P, यानी कि एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे पाथ डिफरेंस होने जा रहा है S1P माइनस S2P। तो भैया देख सोचो जरा, S1P ये पूरा डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस अगर माइनस कर दोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, S1 S2 के बराबर आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस छोटा d, यानी ये जब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो वो आ जाएगा किसके बराबर, d के बराबर। यदि डेल्टा x आ गया क्या, d। अब इफ इन क्वेश्चन देखो जरा कि क्या है, अगर कभी दे दिया कि d इक्वल टू मान लो कि 2 लैम्डा है, लेट इट बी 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा ऐसा कुछ करके हमें दे दिया है, तो सेंटर पे बताना कि क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। तो ऐसे ही हमें समझ में आ जाता है कि क्या बनेगा। देखो जरा, अगर d इक्वल टू ऐसा, यानी कि डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तो भाई पाथ डिफरेंस अगर ऐसा होता है तब मतलब क्या हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। और इफ इन क्वेश्चन अगर हमें दे दिया है d इक्वल टू मान लो कि लैम्डा बटे 2, ऐसा कुछ लैम्डा बटे 2 है, 3 लैम्डा बटे 2 है, या 5 लैम्डा बटे 2 है, डॉट 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 ऐसा कुछ दे दिया, तो हमें पता है कि पाथ डिफरेंस जो है d के बराबर आएगा। तो d भैया ये है, यानी पाथ डिफरेंस जब ऐसा हो जाता है, ये तो डेढ़ वाला है ना, डेसिमल में जो 0.5 आता है, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा डार्क फ्रिंज।
यानी अगर ऐसा हो तो nth ब्राइट फ्रिंज और अगर ऐसा है तो nth डार्क फ्रिंज। इसीलिए हम लोग सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर लिख लो इसको। इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर जो है ना सिर्फ nth ब्राइट फ्रिंज नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे nth ब्राइट फ्रिंज भी हो सकता है या स्लैश हम लोग क्या लिख देंगे nth डार्क फ्रिंज भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अब इस तरीके से भी सवाल फ्रेम कर सकता है, अभी तक किया नहीं लेकिन कर सकता है कि ठीक है सोर्सेस लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, सर्कुलर बनता है, लेकिन पूछ देगा कि भाई सेंटर ऑफ द स्क्रीन क्या, अब बोल देगा कि nth ब्राइट फ्रिंज है, तो दूसरा ऑप्शन बोल देगा कि nth डार्क फ्रिंज है। अब nth में भी नंबरिंग दे दिया कि भैया 4th डार्क फ्रिंज है कि 5th ब्राइट फ्रिंज है, क्या है एग्जैक्ट यहाँ पर सेंटर पे, और 4 ऑप्शन बना दिया। तो सोचो रटा हुआ तो है कि हाँ सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, ठीक है भैया सेंटर पर क्या, उस हिसाब से 4 अब उस हिसाब से 4 तो हमें पता कैसे चलेगा, तो ये हमें पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पर जो होता है वो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा जो कि d के बराबर है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर वो d लिखा हुआ क्या है, 2 लैम्डा 3 लैम्डा या λ/2 के फॉर्मेट में। उस हिसाब से हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज बनेगा। ठीक है, तो हर चीज का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। पिछला लेक्चर में याद है बताए थे आधा अधूरा पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर, है ना, और उससे कितने लाखों बच्चे गलत कॉन्सेप्ट स्टिक कर रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, तो बोलेंगे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाता है। कैसा कहलाता है ये, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, शेप्स हो जाएगा। ठीक, अब इसी में हम लोगों ने पॉइंट सोर्सेस के बारे में पढ़ लिया। अब आ जाते हैं पढ़ेंगे कि स्लिट्स जब होगा तो क्या होगा, यानी रेक्टेंगुलर शेप का। तो इसको लाइन सोर्स भी बोलते हैं, ब्रॉड सोर्स भी बोलेंगे, या स्लिट्स। तो स्लिट्स आर पैरेलल टू द स्क्रीन। तो ये क्या है और स्क्रीन कैसे रखा हुआ है, ये है मेरा समझ लो एक कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड पर ना 2 लाइन ऐसे ऐसे करके खींचा हुआ है। तो लाइन का जो लंबाई है देखो कैसे, ऐसे, और स्क्रीन भी रखा हुआ है ऐसे। ठीक, तो एक स्लिट यहाँ एक स्लिट यहाँ, तो मैंने इसको ऐसे टर्न कर देता हूँ, यानी ये स्क्रीन है सामने समझ लो। अच्छा, और यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है, वहाँ पर 2 स्लिट है ऐसे, तो एक S1 एक S2। अब स्क्रीन सामने है तो इन दोनों के लाइन जो ज्वाइनिंग है ना उसके ठीक मिड में मैं एक पॉइंट P ले लेता हूँ स्क्रीन पर। अब सोचो कि स्क्रीन पर ठीक इन दोनों लाइन के सामने जो है वो क्या बनेगा, हमें तो जस्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पहले चेक करना होता है। तो कहाँ क्या बनेगा भाई, तो बोले S1 से एग्जैक्ट x डिस्टेंस, ऐसे टेढ़ा x डिस्टेंस यहाँ आया, फिर S2 से भी x डिस्टेंस आएगा ड्यू टू सिमेट्री के वजह से। हेंस ये लाइन ज्वाइनिंग के सामने वाला जो पॉइंट होगा ऑन द स्क्रीन वो बनेगा क्या, पाथ डिफरेंस 0, और पाथ डिफरेंस 0 होगा, हमें पता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा। कैसा बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो ये है, देखने में लग रहा है कि आगे पीछे है, नहीं ये ऐसे है। तो एट एनी पॉइंट इन दोनों की एग्जैक्ट मिड में, एग्जैक्ट मिड में ऐसे है ना, तो एग्जैक्ट मिड में देखोगे पॉइंट P अगर ले लेते हैं तो यहां से इतना थिक नहीं, यहां से जो डिस्टेंस चलेगा और यहां से जो डिस्टेंस चलेगा, दोनों डिस्टेंस कैसा होगा, सेम डिस्टेंस होगा, है ना। देखने से नहीं कि सर ये तो ज़्यादा चला कम चला, नहीं, ये स्क्रीन ऐसे है सीधा है, सेम डिस्टेंस होगा। तो ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस कितना, 0, और पाथ डिफरेंस 0 का मतलब होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो ये हो जाएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो एग्जैक्ट एकदम दोनों के मिड में, यानी स्क्रीन है, स्क्रीन के बीच वाला जो पॉइंट होगा, स्क्रीन जो है स्क्रीन के बीच वाला जो पॉइंट होगा वो कैसा हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और बनेगा कैसा, तो बोले कि भाई ये लाइन जो ना ऐसा है, तो लाइट कैसे पास करा, एकदम लाइन जैसा एक लाइट समझो ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहां से भी एक लाइन जैसा एक लाइट जा रहा है, तो एक लाइट गया लाइन जैसा ऐसे, एक लाइट गया ऐसे है, तो दोनों मिल करके ब्राइट फ्रिंज अगर बन रहा है तो कैसा बनेगा, लाइन जैसा ही बनेगा, यानी स्क्रीन पर एक स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाता ब्राइट फ्रिंजेस। और डार्क फ्रिंज भी बनेगा तो कैसा, लाइन जैसा बनेगा। तो थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसमें कुछ ऐसा ये करना नहीं है। ठीक, तो मैं देखो बनाता हूं किस तरह से बनेगा, सिंस ऐसा लेंथ वाइज है ना, तो यहां पर ये हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, बगल में फिर फर्स्ट ब्राइट है ना, सेकेंड ब्राइट कर करके लिखते चले जाओ ऐसे ऐसे। तो ये हो गया मेरा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बगल में डार्क ब्राइट, तो इसको लेट बोल देते हैं। ब्राइट फ्रिंजेस सिर्फ लिख करके दिखा रहा हूं, तो फर्स्ट ब्राइट हो गया, सेकेंड ब्राइट हो गया। सिमिलरली फर्स्ट ब्राइट इधर भी, सेकेंड ब्राइट इधर भी, सेकेंड ब्राइट फ्रिंजेस। तो शेप्स कैसा होता है, तो ये शेप है
शेप कैसा है, स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। पॉइंट सोर्सेस वाला जो है ना, उसके कंपैरिजन में इसका ब्राइटनेस या इंटेंसिटी बोलो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो पता चल गया हाँ भाई लाइन जैसा है, तो लाइन जैसा ही समझ लो, एक से लाइट गया है वहाँ जाकर करके लाइन जैसा वो ब्राइटनेस बना है। ये हो गया स्लिट जब पैरेलल है तो ऐसा। अच्छा, अब स्लिट कैसे है, ये ऐसे समझो, कार्डबोर्ड इस तरह से रखा हुआ, उस पर एक लाइन ऐसे खींचा हुआ, एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। तो ये लाइन कैसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे इनटू द पेज, और यहाँ से मतलब लाइट समझो जाएगा तो एक ऐसे। अब कोई लाइन सोर्स अगर होता है तो एक्चुअली वहाँ से वेव फ्रंट निकलता कैसे, ऐसे ऐसे कर करके ना, सिलिंड्रिकल इन शेप, ऐसे ऐसे करके निकलेगा। यहाँ से समझो कि लाइट वेव कैसे निकलेगा, ऐसे 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 निकला है ना, वेव फ्रंट करते हुए, ठीक है, निकलेगा। सिमिलरली यहाँ से भी लाइट वेव्स निकलेगा वेव फ्रंट करते हुए। देखो कि क्या हो रहा है, दोनों इंटरफेयर कर रहा है। अच्छा, ये स्क्रीन कैसे है, तो ऐसे चौड़ा चौड़ा नहीं रखा हुआ है स्क्रीन पर, ये स्क्रीन भैया 3D में है, इस तरह से रखा हुआ है। तो इस तरह से है, तो यहाँ से भी लाइट वेव गया, यहाँ से भी लाइट वेव गया, दोनों इंटरफेयर कर रहा है। तो बहुत अच्छा ब्राइट डार्क क्या है यहाँ पर बनते चला जाएगा। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग तो हुआ। प्लस लाइट वेव देखो यहाँ से कैसे निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है, यहाँ से लाइट वेव कैसे, ऐसे। तो भैया ये दोनों मिल कर करके यहाँ जो स्क्रीन पर बनेगा वो भी कैसे, इसी लेंथ वाइज में बनता है। तो बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो कि भैया लाइन वाइज ऐसे निकला, दोनों जाकर करके इसी तरह से स्क्रीन पर बनेगा। तो सीधा सीधी बनेगा, 1, फिर ऊपर 2, फिर 3, फिर 4। अब सवाल है कि ठीक है, इस तरह से लाइन ऐसे करके बना, भैया सेंट्रल ब्राइट किधर, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, वो सब किधर बनेगा स्क्रीन पर, वो बताओ। तो वो हमें कैसे पता चलता है, वो देखो, ये दोनों लाइन ऐसे हैं, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में एग्जैक्ट अगर हम कोई मिड पॉइंट ले लेते हैं पी ऐसे, तो यहां से एक चलेगा लाइट वेव, कितना डिस्टेंस चला, लेट एक्स, तो भैया इधर से भी चलेगा, कितना होगा, एक्स। 2 लाइन ऐसे ले लो, देखो जरा, 2 लाइन ऐसे ले लो, और एग्जैक्ट हवा में एक पॉइंट पे मिड में ले लेते हैं मान लो, तो यहां से चलेगा x, यहां से चलेगा x, पाथ डिफरेंस 0, पता चल गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हवा में बनने जा रहा है, स्क्रीन पर नहीं बनेगा। तो यहां पर होने जा रहा है पाथ डिफरेंस कितना, 0। सिमिलरली यहां पर भी अगर कोई पॉइंट P ले लो, तो यहां से स्लिट से x डिस्टेंस आएगा, यहां से स्लिट से x डिस्टेंस आएगा, अगेन पाथ डिफरेंस हो गया मेरा कितना, 0, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा। यहां पर भी कैसा बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, पता चल गया। तो इधर कैसे होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद उधर से चलते हुए आएगा, फिर भैया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इधर से चलते हुए आएगा। ठीक, तो कैसा कैसा पैटर्न बनेगा, तो बोलेंगे कि लाइन वाइज तो ऐसा ही मेरा बनेगा। फर्स्ट ब्राइट हो गया मान लो, सेकेंड ब्राइट हो गया, थर्ड ब्राइट हो गया, डॉट 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 ऐसे करके। सिमिलरली इधर से ये हो गया फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट है ना, जो भी, फोर्थ ब्राइट ऐसे कर लो। और ये एग्जैक्ट एक हो गया मतलब सेंटर पे, ये क्या है भाई, सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन ऑफ स्क्रीन, सेंटर लाइन ऑफ स्क्रीन। तो कैसे लिखेंगे, तो व्हाट इज दिस, तो भाई ये है मेरा, इधर लिख देता हूं, ये है क्या मेरा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये कैसा हो जाएगा, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली ये है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये वाला होगा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, फिर थर्ड ब्राइट फ्रिंज, डॉट 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 डॉट। तो ये सेंटर लाइन है, डॉट 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 डॉट। तो सेंटर लाइन पे क्या हो सकता है, फिर उसी तरह का कॉन्सेप्ट, चाहे ये nth ब्राइट फ्रिंज हो सकता है या फिर nth डार्क फ्रिंज हो सकता है। होगा क्या, तो बोले कि भैया इस लाइन को स्ट्रेट ऐसे कर करके खींचो यहाँ से, तो पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, d, यानी s पॉइंट P एग्जैक्ट एट द सेंटर पर। फिर से क्या हो जाएगा, S1P माइनस S2P कर लो, चेक करो कि ये d क्या है। अगर d जो है लैम्डा के टर्म्स में होगा, मतलब ऐसे 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इंटीजर वाला, तो यहाँ पर ये जो सेंटर होगा वो बनेगा ब्राइट फ्रिंज। और अगर 0.5 वाला d हुआ, तो यहाँ पर सेंटर पे क्या बन जाएगा, डार्क फ्रिंज बन जाएगा। ठीक है, तो एट सेंटर पर सेम कॉन्सेप्ट, एट सेंटर ऑफ स्क्रीन इफ पाथ डिफरेंस जो है ना, कितना होगा, 1 लैम्डा 2 लैम्डा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, दैट इज d बराबर अगर 1 लैम्डा 2 लैम्डा डॉट 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 हो,
तो बनेगा nth ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, पहला। और दूसरा कॉन्सेप्ट, इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू अगर हो λ/2 3 λ/2 और निकलेगा डेल्टा एक्स S1p माइनस S2p करके पाथ डिफरेंस है ना, अगर ऐसा आ जाए इसका मतलब वो तो डी के ही बराबर होगा। कहने का मतलब कि डी हो λ/2 3 λ/2 फॉर्मेट वाला डॉट डॉट डॉट, देन बनेगा मेरा nth डार्क फ्रिंज एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया वैसा ही। तो शेप की बात करेंगे तो ये शेप कैसा हो गया, ये भी होगा कैसा, स्ट्रेट लाइंस होगा, तो शेप हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। कैसा हो जाएगा शेप, स्ट्रेट लाइंस। बना जरूर लेना। देखो जेईई मेंस में सवाल कैसे पूछा, मैं सवाल दिखाता हूं जरा, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो 1 सेकंड में टिक कर दोगे। पढ़ने में जो थोड़ा सा समय लगता है, क्वेश्चन बनाने में तुरंत। 2 कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेस S1 S2, कैसा सोर्सेस है भाई, पॉइंट सोर्सेस S1 S2 आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस d as shown in figure, the fringes obtained on the screen will be। तो जब भी पॉइंट सोर्सेस होता है तो दो चीज पैरेलल टू द स्क्रीन होगा तो हाइपरबोलिक बनता है, हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक। और भाई अगर परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होता है तो सर्कल्स बनता है, जिसका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। तो ये क्या है, तो बोले लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। क्या है ये, लाइन ज्वाइनिंग सोर्सेस। मेरा कॉन्सेप्ट कौन सा हो जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस, सोर्सेस जो क्या है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होता है क्या बन जाता है भाई, सर्कल सर्कल सर्कल। देखो सेमी सर्कल नहीं, कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यानी यहां पर अगर हम लोग ऐसे स्क्रीन अगर बना दे तो ये वाला शेप बनेगा। देखिए कितना है, अब ये जेईई मेंस में आया हुआ है। बताओ क्या है ये भाई, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। एक बार बस सीखने की जरूरत है। तो परपेंडिकुलर वाला भी आता है, ऐसा कि नहीं आता है। नेक्स्ट देखो, ये भी जेईई मेंस में पूछा गया, पढ़ो और सॉल्व करो अपने से, देखो क्या आंसर होगा। YDAC यूजर्स ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो यहां पर ना YDAC लिख दिया है, ठीक है। बोलता है क्या, द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज क्या। बोले यार सोर्स के बारे में तो बोला ही नहीं, बस मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। तो देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर, जब पॉइंट सोर्सेस रहेगा ना ऐसा करके तो लिख देता है कि पॉइंट सोर्सेस है, लेकिन जब पॉइंट सोर्सेस नहीं है तो भाई सिंपल से वो YDAC यूजर्स ऐसा लिखा है। तो यहीं से समझ में आता YDAC का मतलब जो कुछ नहीं लिखा है का मतलब क्या है, स्लिट्स है। क्या ये, स्लिट्स है। और स्लिट में दोनों तरह से, चाहे वो पैरेलल हो स्लिट्स रखा हो या परपेंडिकुलर रखा हुआ, दोनों में बनता कैसा है, स्ट्रेट लाइंस। तो भाई स्ट्रेट लाइंस देखो और ऑप्शन को करो टिक। ठीक है, तो इस आंसर में भी जो है ना देखना जा रहा है ना, कहीं कहीं देखो पढ़ाया जा रहा है तो वहां पर थोड़ा सा गलत आंसर इसमें टिक किया जा रहा है। तो एक बार जरा सा गो थ्रू करना, चेक जरूर कर लेना। जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQs, वहां से फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कॉन्सेप्ट्स को मैच करो ऐसे। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।